इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर के फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहां सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है और बहुत छोटी है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, इसीलिए मनी मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा होगा। खर्चीले कम होते हैं और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर जब इस तरह से लो सेट हो जाती है और छोटी रहती है तो ऐसे लोगों का फैमिली से कनेक्शन वीक होता है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि लिटिल फिंगर का फैमिली से क्या लेना देना होता है। देखिए, एक साइंटिफिक रीज़न है। बात यह है, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाती हूँ। इन लोगों के बोलने की जो क्षमता होती है वो बहुत वीक होती है। अपनी बात को ये सही तरीके से शब्दों में पिरो के बयान ही कर पाते हैं। मान लीजिए कोई घटनाक्रम, कोई सिचुएशन ऐसा आ गया जहाँ पे ये फंस रहे हैं और इनको एक्सप्लेन करके बताना है कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, इस वजह से ये सब हुआ। वो जो मोमेंट आता है अपने आप को एक्सप्लेन करने का, वहाँ पर ये वीक हो जाते हैं। शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं और शब्दों का अभाव भी रहता है। कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ, मीनिंग एक अलग सा ही निकल आता है। अब फैमिली के लोग क्या समझते हैं वो तो नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके बोलने की कला में ये वीक हैं या अच्छे से नहीं बात बता रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि ये अपना 100% दे रहे हैं। इस वजह से फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से फैमिली से जुड़ाव कम हो जाता है। अंगूठा अच्छा है, प्लानिंग अच्छे तरीके से बना लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करते टाइम ये वीक हो जाते होंगे क्योंकि अंगूठे पे आड़ी रेखाएं हैं। ये अंगूठे के गुणों को कम करता है। ऐसे किसी भी फिंगर पे आड़ी रेखाओं का होना उसके गुणों में कमी ले आता है। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका वैसे है नहीं, लेकिन अगर करते भी हैं तो उनके लिए जिन्हें ये पसंद करते हैं। अंगूठा स्ट्रेट है, अपने हितों की रक्षा करनी ये जानते हैं। ज़िद्दी होते हैं ऐसे लोग। दोस्त इनके लिमिटेड होंगे क्योंकि इस तरह का अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। हॉटलाइन इनकी इनिशिएट होती हुई ना तो जुपिटर से दिखाई दे रही है ना सटर्न से, मध्य से है। तो अभी फ़िलहाल जिस एज में ये हैं तो दोनों के गुण होंगे इनके अंदर। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बड़ा चेंज आता हुआ मुझे इनके हॉटलाइन पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है 39 के आसपास। 39 से पैसा बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होगा इनके लिए। फैमिली सब कुछ होगी, इनकी दुनिया होगी। फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं होगा इनके लिए। अब देखिए, हार्ट लाइन इनकी सिंगल लाइन की है तो ये ऑस्पिशियस है, अच्छा माना जाता है पाल्मिस्ट्री में, धनवान होते हैं ऐसे लोग। लेकिन समस्या क्या है कि इनकी हार्ट लाइन, ये जो एज है, थर्टी वन एंड हाफ से लेकर के 35.5 तक का जो टाइम पीरियड है ये उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन फैल के चल रही है और साथ ही बाकी आगे भी इनकी हार्ट लाइन कभी कभी बहुत ज़्यादा फैल रही है। ये झंझटों से युक्त जीवन देता है, संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा। स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कतें हैं अभी। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक पाम में एक्टिवेट रहता है, इंसान सही मायने में, अगर सही शब्दों में बोला जाए तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है। स्टेबिलिटी नहीं आती है, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। ये बंधन योग एक तरह से दंड होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल लेवल पे अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर जीवन यापन कैसे हो पाएगा। ये अच्छा माना जाता है या उतना बुरा साइड इफ़ेक्ट ये नहीं देता है उनके पाम में जो बिज़नेस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है। तो काफ़ी लंबे वक्त तक बंधन योग है इनके पाम में, और इस एज में आकर के तकरीबन 28.5 से इनकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क करनी स्टार्ट करी है, क्योंकि बंधन योग 28.5 से इनके माइंड लाइन पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन पे नहीं, लाइफ लाइन पे कैलकुलेशन अलग है, माइंड लाइन पे 28 में। तो 28 से पहले इन्होंने जो भी डिसीज़न खुद को लेकर लिए होंगे वो सभी गलत होंगे। होता यह है कि जब बंधन योग रहता है उस वक्त इंसान को कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके मेजर जो डिसीज़न होते हैं अपनी आप को लेकर के,
वो फैमिली से सलाह मशवरा करके ले, अन्यथा बहुत दिक्कतें आती हैं, अथाह समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनकी माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन जो है या समस्याएं मुझे सेम एज है 39 तक बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद से इनकी माइंड लाइन स्मूथ हो गई है। और ये जो टाइम पीरियड है, थर्टी वन से लेकर के 38 तक का जो टाइम है, इस पर आपकी माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन बनता दिख रहा है। प्रेशर लाइन मीन्स चिंताओं से युक्त जीवन, चिंताग्रस्त जीवन जिसको कहा जाता है। तो थोड़ा सा होता यह है कि जब नीचे से हाफ सगल बनता है, ऐसे लोग अनावश्यक बिना मतलब का अपने जीवन में ऐसी ऐसी सोचें पाल लेते हैं, या कोई भी मामला है उसको लेकर के कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव ख्यालात इनके मन में ज़्यादा रहता है। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको सतर्क रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आपके सोचने या हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। यूनिवर्स या ऊपर बैठा जो है, जो पूरी दुनिया का संचालन कर रहा है, उनके सोचने से सब होता है। तो इतना याद रखिए, इसलिए अपने आप पर ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, खुद को लेकर के। 31 से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ आपकी माइंड लाइन पे मुझे दिख रहा है। लाइफ लाइन पे एक सर्टेन एज के बाद बंधन योग खत्म हो रहा है, और उसके बाद आपकी माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती हुई, माफ़ कीजिएगा, लाइफ लाइन दिखाई दे रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी, और लाइफ लाइन आपकी एक पार्ट जो है वो मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो गया है, और दूसरा पार्ट, इनर पार्ट, वेनस माउंट की तरफ। लाइफ लाइन जब बायफॉर्क हो जाता है, और जो पार्ट बायफॉर्क हुआ, दो भाग में टूटा, जो भाग ज़्यादा स्ट्रांग रहता है उस तरफ जाने के संकेत रहते हैं। जब आपका लाइफ लाइन बायफॉर्क हुआ तो ये जो फॉरेन सेटलमेंट वाला पार्ट है ये ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ आपका पाम इशारा कर रहा है, इशारा ही नहीं कर रहा है बल्कि बता रहा है आने वाले टाइम में आप विदेशी भूमि पर जा कर के वहीं पे रह जाएंगे। और स्वदेश लौटना अगर आपका होगा भी तो वही 6 माह 1 साल घूमने फिरने के लिए, या 1-2 साल के लिए, लेकिन रहना जिसे स्टेबल होकर के या सेटल हो जाना, वो आप फॉरेन में जा कर के हो जाएंगे। आपकी एक लक लाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है केतु के माउंट से जब भी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, खाते पीते घर में पैदा होते हैं, बचपन इनका अच्छा बीतता है, बचपन इनका अच्छा गुजरता है, किसी भी चीज़ की ज़्यादा दिक्कत इन्हें नहीं रहती है। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से, ये भी फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम है। आपकी लक लाइन जब, माफ़ कीजिएगा, माइंड लाइन जब इनिशिएट हुई, ब्रेक हुआ, बंधन योग से मुक्त हुआ इस एज में 28 में, और ये इनिशिएट जब हुआ है तो ये मंगल के तरफ देख रहा है। ये अच्छा साइन नहीं होता है। मंगल के तरफ जब आपकी माइंड लाइन देखती है तो सोच में काफ़ी बदलाव आते हैं, ध्यान भटकता है, दिमाग एक पॉइंट पे टिकता नहीं है। सपने इंसान वो बुनते हैं जिनके पूरे होने के चांस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। अपनी क्षमताओं का आकलन सही तरीके से नहीं कर पाने की वजह से, ध्यान बार बार भटकने की वजह से, प्लानिंग में चेंज आने की वजह से सफलता मिलने में बहुत देरी हो जाती है। आपका जुपिटर का माउंट ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, लेकिन फिंगर की साइज़ अच्छी है और माउंट ठीक ठाक है। तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और मैरिज लाइफ मुझे आपकी तीनों बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से दूसरे पिक में चेक कर लेते हैं। जुपिटर का माउंट ठीक है। देखिए, शादी के स्टार्टिंग के जो टाइम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, उसमें थोड़े बहुत दिक्कत आ सकते हैं। जुपिटर का माउंट जब मिड में रहता है तो शादी के स्टार्टिंग का जो 1-2 साल रहता है वो डिस्टर्बिंग रहता है, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, शानदार रहती है। सैटर्न का माउंट आपका फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है।
सन माउंट अच्छा है आपका, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सन माउंट पे फॉरेन सेटलमेंट वाला ये यश का साइन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पाम है वो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा करता हुआ यहाँ भी दिखाई दे रहा है। मर्क्यूरी का माउंट आपका ठीक है, अच्छा है, लेकिन सिंपल सी बात है कि आपकी जो फिंगर है वो लो सेट हो गई और बहुत छोटी है। तो अपनी मन की बात तो आप सही तरीके से नहीं रख पाती होंगी, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत भरपूर है आपके अंदर, इसीलिए आप सलाह भी बहुत अच्छी देती हैं। इम्यूनिटी शानदार है आपकी, किसी भी तरह का कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला पार्ट जब दब जाता है तो इंसान के अंदर गुस्सा रहता है आप, लेकिन फिर भी एक तरह से कह सकते हैं आदत है मेरे कहने का, आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। ये आजकल नॉर्मल सी बात है, रखना ही चाहिए सभी को। लग्जरी लाइफ रहेगी, लग्जरी चीज़ों की कोई भी कमी आपको नहीं रहने वाली है। सभी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको, उसके बिना नहीं रह सकते आप। मून माउंट ठीक है, कट बन रहा है। देखिए लाइफ का 3-4 साल एक वक्त ऐसा आता है, 3 से 4 साल कभी भी आता है ये, जब आपका डिस्टर्बिंग बीतता है, अच्छा नहीं बीतता है। और मुझे आपके पाम को देख करके लग रहा है ये जो 31 से लेकर के 37 तक का 37-38 तक का जो टाइम पीरियड है ये बिल्कुल भी अच्छा आपका नहीं जाने वाला है। थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है माइंड लाइन पे, लेकिन आपकी लाइफ में स्मूथनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है 39 से, बहुत बेहतर लाइफ। अब क्या चेंजेस आ रहे हैं 39 से, हम आप जब जाएंगे लाइफ लाइन पे एज वाइज कैलकुलेशन देखने के लिए तब समझ में आएगा, और बस आप जाने ही वाले हैं तो देख ही लेंगे कि क्या है। नमाज ठीक है, अपने पसंद के लोगों से जब आप मिलते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ मिलते हैं, अदरवाइज़ जिन्हें आप पसंद नहीं करते उनको हाई कहना भी आपको अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से जब माइंड लाइन आपकी मंगल पे जाके ख़त्म होती है तो इसे स्ट्रेट माइंड लाइन के काउंट पे हम रखते हैं। ये लोग अपनी चलाने के फिराक में रहते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं आता है इन्हें, डरते नहीं है किसी से, तानाशाही रवैया रहता है इनका। फॉरेन इनकम के चांस भी बन रहे हैं, और यहाँ पर ये लूप बन रहा है आपके पाम में। मून माउंट पे जब लूप बनता है तो इन लोगों को प्रकृति से बहुत प्रेम रहता है, अथाह प्रेम रहता है। एक वक्त ऐसा आता है, अभी नहीं, बुढ़ापे का जब वक्त आएगा आपका, जब ये प्रकृति से खुद को जोड़ना पसंद करते हैं और प्रकृति के लिए बहुत वक्त प्रकृति को देते हैं खुद का। कोई भी लाइन जब मर्क्यूरी के माउंट से सन माउंट की तरफ जाती है तो ये फॉरेन से होने वाली इनकम, फॉरेन सेटलमेंट या बेहतरीन अच्छा फॉरेन ट्रिप को दर्शाता है। अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस कब आपकी लाइफ में आने वाला है। 16, 17 एंड 19, 16, 17 और 19 में लगातार कोई ना कोई चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया है इनकी लाइफ में। लेकिन 19 में ही राहु की लाइनें 19 और 20 में बैक टू बैक कट किया है। ये जो 20 में राहु की लाइनें कट किया है ये मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, तो कोई ना कोई बड़ा इश्यूज़ इस एज में इन्होंने फेस किया होगा। ये 25 में और 26 में मुझे बैक टू बैक चेंजेस इनके पाम में शो हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके जीवन को नई दिशा मिल रही है, और साथ ही राहु की लाइन ने कट भी किया है। तो देखिए पॉजिटिव चेंज, राहु की लाइन जब कट कर रही है तो चेंज आया, लेकिन वो चेंज किस तरह का था ये जब इनसे बात होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि राहु की लाइन ने भी काटा है तो मे भी थोड़ा बहुत इश्यूज़ भी आया होगा उस वक्त। 30.5 में मुझे इनकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, और इनके जीवन को नई दिशा भी मिल रही है, और सही मायने में लाइफ लाइन, सही मायने में लाइफ लाइन बंधन योग से मुक्त होता हुआ मुझे 30.5 से ही दिखाई दे रहा है। 30.5 से इनकी शादी
कि संयोग बनते दिख रहे हैं। और इफ़ अगर शादी नहीं होती है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कभी कभी आपने पिक लिया या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि राहु की लाइन माइंड लाइन पे अटक रही है या रुक रही है, लेकिन अगर वो काट के निकल रही है तो ऑब्वियस इश्यूज़ हैं। तो थोड़ा सा 50% का मुझे भी रहता है डाउट, लेकिन इंक लगा हुआ पाम रहता है तो फिर ठीक रहता है, फिर हम उन चीज़ों को सही तरीके से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी इंक लगा हुआ पाम देने को जल्दी तैयार नहीं होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी के कॉलेज में इंक लगे हुए पाम अलाउ नहीं होते हैं, बहुत कुछ होती हैं दिक्कतें। इसीलिए अब मैंने मांगना ही बंद कर दिया है। सामने से वो कहते हैं कि मैं इंक लगा हुआ पाम दूँ तो मैं कहती हूँ ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात, अब दे दीजिए। अन्यथा मैं नहीं कहती, मैं बस इतना कहती हूँ कि पाम की पिक आप अच्छी और क्लियर भेज दीजिए। इन्होंने भेजी है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे डाउट है। ये मुझे लग रहा है 30.5 में इनकी शादी हो रही है और लाइफ इनफैक्ट सही मायने में ट्रैक पे आ रही है। उस वक्त ऑब्वियसली शादी है तो खुशी होगी, और राहु की लाइन ने काटा होता तो फिर खुशी नहीं होती। और इस पार्ट में मुझे इनके लाइफ में बड़ी खुशी आती हुई दिखाई दे रही है 30 के आसपास। तो मुझे लग रहा है ये शादी ही है। इससे पहले क्या हुआ, मुझे मौका मिला है आपके पाम के ज़रिए ही अपनी बात करने का, तो मैं कह दूं। इससे पहले क्या हुआ है कि किसी ने अपने पाम का पिक भेजा और मुझे एनालिसिस करने के लिए कहा। तो उन्होंने क्या किया कि पाम के पिक को एकदम से फ्लैट करके सुला करके भेजा, पिक दी। अब हो क्या रहा है कि बैक टू बैक 3 से 4, 4 से 5 पिक लगातार आ रहे हैं। एक मतलब होता ही है कि जब भी मोबाइल आप ऑन कीजिए तो 10 से 11 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं ऑनलाइन, और फिर उनके सभी के सवाल रहते हैं। कुछ पुराने भी हैं यूज़र जो अभी भी कांटेक्ट में रहते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ सवाल रहता है। अब उस दरमियान में क्या हुआ कि किसी ने मुझे पिक भेजा और कहा मैम मेरे को एनालिसिस करवाना है, आप देख लो एक बार। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा आपकी पाम की पिक सही नहीं है, आप अगेन फिर से भेजिए। फिर उन्होंने पिक भेजा, लगातार 2-3 बार मैंने मंगवाया। फिर ऑब्वियसली कि मैं भी बिज़ी हो गई। वो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं जो होता है, मैं एनालिसिस कर देती हूँ। मुझे कोई भी साइन उनकी पाम में तभी उस वक्त दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पाम बिल्कुल फ्लैट है, मुझे नहीं दिखा। और कुछ चीज़ें मैंने बताई उनको, तो उन्होंने कहा मैम ये बताइए, जो जिनके ज़रिए वो पिक आया था, उन्होंने कहा कि मैम इस बात का आपने ज़िक्र नहीं किया, आपने बताया नहीं कि लव मैरिज है या क्या है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के नहीं बताया। तो मैंने कहा देखो, जब तक मुझे साइन दिखती नहीं है, ठीक है, तब तक मैं बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं बताती। साइन अगर नहीं दिख रही है कोई भी, तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं नहीं बताऊँगी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर मैं बता देती हूँ कि हाँ भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या लव मैरिज होगी और नहीं होती है, तो फिर वो आगे चल कर के मुझे कंप्लेन करेंगी कि आपने तो कहा था। इसीलिए जहाँ मैरिज की बात आती है और मुझे हल्का सा भी डाउट रहता है, तो मैं बोल देती हूँ कि मुझे डाउट है। जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है, मैं यहाँ पे 80% श्योर हूँ कि 30.5 में आपकी शादी होने जा रही है। 32 में राहु की लाइन ने काटा है, तो कोई ना कोई इशूज़ आएगा उस एज में। नहीं, 31 में ही राहु की लाइन ने काटा है, कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। और ये 34 में, इसीलिए मैंने बोला मुझे डाउट है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने या तो ये राहु की लाइन है, अगेन फिर से डाउट हो रहा है, या तो ये राहु की लाइन है या फिर शादी की लाइन है। तो 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, एक तो 30.5 में और एक ये, बस यही 2 जगह हैं जहाँ पे मुझे आपकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं। और इफ़ अगर पहले शादी हो जाती है तो फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस एज में आप करने वाली हैं। ये 33 का कट है, 33 का। तो 30.5 में अगर शादी नहीं होती है तो 33 में आपकी शादी हो जाएगी। अगर पहले ही शादी हो जाती है 30.5 में, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट जाएगा। और 1 ईयर 6 मंथ 4 मंथ का डिफरेंस रहता है, तो प्लीज़ उसको माइंड में रखते हुए चलिएगा। 37 में यहाँ पे मुझे छोटी सी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये 40 में मेजर चेंज, देखिए 39 में माइंड लाइन पे बता रहा है मेजर चेंज, 39 में आपके हॉट लाइन पे बता रहा है मेजर चेंज, लेकिन लाइफ लाइन पे 40 में बता रहा है। तो होता यह है कि 1 ईयर का डिफरेंस हम इसीलिए काउंट करके चलते हैं, 1 साल आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 1 ईयर मैं काउंट करते हुए चलती हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप जब भी मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ 1 ईयर का प्लीज़ आप रेफरेंस लेके चलिएगा। ये जो 40 का चेंज है, इससे पहले इन्वेस्टमेंट है 39 में।
और यही मुझे लग रहा है यही टाइम है जब आप फॉरेन सेटलमेंट की तरफ जाएंगी। 40, अगर 30 में आप फॉरेन सेटलमेंट की तरफ मूव नहीं करती हैं तो फिर यही 39-40 में फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि लाइफलाइन यहाँ पे रुक रही है और यहाँ से एक नई लाइफलाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। $41 में ऑफ शूट है, 42 में ऑफ शूट है, 45 में ऑफ शूट है, 48 में ऑफ शूट है। बहुत, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे फॉरेन सेटलमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपकी लाइफ, अगर मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से पूछा जाए कि कब से आपकी लाइफ का वो गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो वो 39 से। 39 से आपकी लाइफ बेहतर नहीं, इनफैक्ट बेहतरीन होने जा रही है। और 40 से आपकी लाइफ बेहतरीन के संकेत मिल भी रहे हैं, एक नहीं बल्कि 3 इनकम के नए सोर्स ओपन हो रहे हैं। मुझे लग रहा है फॉरेन सेटलमेंट होने वाली है आप उस एज में। अब बात रही गवर्नमेंट जॉब की, तो चलिए वो साइन भी देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्लियरली देखिए, इंटरनेशनल फेम देख रहा है, नेशनल फेम मुझे नहीं शो हो रहा, तो हल्का सा मुझे यहाँ पे डाउट है सन माउंट को लेकर के। अगर आपको श्योर होना है तो फिर पूरे पाम का इंक लगा करके पिक एक मुझे भेज दीजिएगा, क्लियर होनी चाहिए पिक। स्क्वायर बन रहा है तो ऑब्वियस है इनकम, और स्क्वायर एक नहीं है बल्कि कई हैं, तो इनकम के कई सोर्स होंगे आपके। ट्रायंगल मुझे कहीं भी सन माउंट पे फ़िलहाल तो शो होता हुआ नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो वो जो मन की सभी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होने वाली लाइन मुझे आपके सन माउंट पे नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। कनेक्शन बन रहा है बिल्कुल सैटर्न का और जुपिटर का। यहाँ पे फिश के साइन है, वो भी शो कर रहा है, पॉजिटिव है ये। स्क्वायर हैं और बड़े स्क्वायर, छोटे स्क्वायर। देखिए, बड़े घर में रहने का सपना आपका पूरा हो जाएगा, बंगलों में रहने का अगर सपना है तो वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और बड़ा स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर भी है, तो एक से ज़्यादा घर होंगे आपके। ट्रायंगल है, पद मिलने के आसार हैं, लेकिन ये पद अब प्राइवेट होगा कि गवर्नमेंट, उसमें मुझे डाउट है। कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई वो भी है। सनलाइन आपकी एक्टिवेट होती हुई मुझे 40 से दिखाई दे रही है, और जब सनलाइन आपकी माइंड लाइन से ऊपर से इनिशिएट होती है तो ये भी एक सर्टेन एज के बाद ही सफलता मिलने की तरफ संकेत देता है, और वो भी 35 के बाद, उससे पहले मुश्किल है। देखिए, मरकरी की लाइन तो निकल रही है आपकी लक लाइन से, लक लाइन को काट नहीं रही, लेकिन वही डाउट है कि सभी साइन मुझे एक साथ नहीं मिल रहे हैं आपके पाम में। तो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के मैं 70 और 30 वाला परसेंटेज चल रहा है। 70 मुझे इस साइन को लेकर के मैं बहुत श्योर रहती हूँ, साइन है तो कहीं ना कहीं चांस बनेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों बाकी साइन नहीं है। तो 30% वाला साइन तो नहीं है, 70 वाला है, 30 वाला नहीं है। अब वो 30 वाला साइन क्यों नहीं है या क्या इश्यूज़ है, मे बी आपकी माइंड लाइन अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको करना क्या है, इसी वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। हस्बैंड आपके लुक वाइज देखने में अच्छे होंगे, लुक वाइज अच्छे होंगे देखने में, डोमिनेटिंग नहीं होंगे बिल्कुल भी। मैरिज लाइफ इसीलिए आपकी अच्छी जाएगी, जुपिटर माउंट उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपकी मैरिज लाइफ अच्छे जाने के संकेत हैं, क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो सपोर्टिव होंगे। पाम जब देखने में आपको भारी लगे, भारी जैसे इनका पाम लग रहा है, फीमेल है फिर भी भारी जैसा लग रहा है,
भारी पाम लगे तो ये ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत आता है, लाइफ में बहुत पैसा आता है। तो अब पाम को देख करके भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाले के हाथ में पैसा है कि नहीं है। पैसा तो होगा आपके पास। स्मूथ लाइफ की बात की जाए, अच्छी लाइफ की बात की जाए तो 39 के बाद ही, 39 से 38 के लास्ट से ही इनिशिएट हो जाएगा। 1 ईयर का डिफरेंस अगर हम लेके चलें तो चलिए पॉजिटिव लेके चलते हैं, 38 मान के चलते हैं। 39 के बाद क्यों बोले, 38 से ही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 38 से ही आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। 30.5 में आपकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं, मे बी 20.5 भी हो सकता है। मैं 1 ईयर का डिफरेंस हमेशा लेके चलती हूँ, इसीलिए हाँ उससे आगे नहीं है। अब 31 नहीं होगा, होगा तो यही होगा। हाँ 34 की जो बात, 33 की जो बात है वहाँ पर भी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाली लाइन बनती हुई शो हो रही है। लेकिन देखेंगे, पहले आप 30 क्रॉस कर जाती हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट लाइन होगा। बाकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके जॉब को लेकर के मुझे वही 70 और 30 वाला अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो अब मेरे दिमाग में, क्योंकि सभी साइन मुझे कंप्लीटेड दिखाई नहीं दे रही है, मिल नहीं रही है, तो कहना सही नहीं रहेगा। इसी वजह से आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कभी भी सवाल पूछ सकती हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।